हेलो एवरीवन। चलिए आज के इस क्लास में हम इतिहास का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। ये इतिहास का इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो इस क्लास को आप पूरा देखें। सारा जो है इस चैप्टर से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें हम ले लिए हैं। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। यहाँ पे हमारा जो ये क्लास रहने वाला है ये क्वेश्चन आंसर के रूप में रहने वाला है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम शुरू करें तो यदि चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप अपने मन में सोचिए और हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के रूप में बहुत ही तेज चलेंगे। यदि आपको और तेज चलना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है ये आपका जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में जो है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग के द्वारा यहाँ पे जो पुस्तक छपाई किया गया था उस पुस्तक का नाम क्या था? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है बाइबिल की छपाई किया था। किसकी छपाई? बाइबिल की छपाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्स द्वारा कब किया गया? देखिए भारतीय प्रेस का प्रारंभ जो है ये विलियम वोल्स के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा 1776 ईस्वी में किया गया था। 1776 ईस्वी में जो है इसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए पीडीएफ आपको चाहिए ना तो टेलीग्राम से आपको जुड़ना पड़ेगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा हम वहाँ पे लिख देंगे इंपॉर्टेंट, तो आप उसको अपना ध्यान में रखेंगे। तो रूसो जो था ये आपका कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। ठीक है, आगे देखिए, चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो पिनोंग देखिए मिट्टी की मुद्रा जो है पिनोंग के द्वारा बनाया गया, जो कि एक चीनी व्यक्ति थे। तो कब ये बनाया गया ये बताना है। तो इसके द्वारा जो है 1041 ईस्वी में बनाया गया। तो ऑप्शन बी जो है आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? जल्दी से आप इसका मन में आंसर सोच लीजिए। तो किसके द्वारा जो है ब्लॉक प्रिंटिंग का नमूने यूरोप पहुंचाया गया? तो ये जो है आपको मार्को पोलो के द्वारा पहुंचाया गया। किसके द्वारा? मार्को पोलो के द्वारा। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, मार्को पोलो। आइए देखिए, ये प्रश्न रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न को भी आप याद रखेंगे। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हरिजन पत्रिका का आरंभ जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है बी यहाँ लिखा हुआ है फिरोजा मेहता। फिरोजा मेहता नहीं होगा, महात्मा गांधी होगा। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो भारतीयों के द्वारा जो प्रकाशित सबसे पहला समाचार पत्र था उसका नाम याद रखेंगे, वो बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट जो है ये भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, बंगाल गजट। मार्टिन लूथर कौन थे? ठीक है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। इंग्लैंड में मुद्रण कला को इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? मुद्रण कला को इंग्लैंड किसने पहुंचाया ये पूछा गया है। तो मुद्रण कला को इंग्लैंड पहुंचाने का श्रेय जो ये कैस्टन ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? कैस्टन के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई?
तो विश्व में जो सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? चीन से। चीन में जो है, यानी कि चीन में यहाँ पे मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले हुआ। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पत्र का संपादन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया, ये इस यंग इंडिया नामक यहाँ पे पत्र का संपादन किया गया। कौन सा? यंग इंडिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आप लेके चलेंगे, 12 का बी। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखिए और इसका आंसर दीजिए। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बताइए वो कौन सी प्रेस थी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, उससे बचने के लिए उसने अपनी भाषा ही रातों रात बदल दिया? तो ये कौन सा था? ये अमृत बाजार। कौन थे? अमृत बाजार। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ी? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित वस्तुओं की मांग बढ़ाई? कौन सी देश की? तो ये चीन की। कौन सा हो जाएगा? चीन। चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ठीक है, किसने ये वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया? तो ये वाक्य जो है आपका मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा। चलिए अभी तक हमने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, अब हम 16वां की तरफ हम लोग बढ़े हैं, तो फटाफट एकदम चलते जाइए। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1951 में। कब? 1951 ईस्वी में इसे पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ? तो ध्यान रखिएगा, कागज का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ। कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑर्किडियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो ये पुस्तक कौन सी थी? चीनी पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? चीनी। चलिए आगे देखिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? ये चीन में किया गया। कहाँ किया गया? चीन में। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई जो है सबसे पहले अब कहाँ आरंभ हुई? तो ये चीन में। ये भी कहाँ हुई? चीन में। कागज का आविष्कार भी चीन में, छपाई भी सबसे पहले चीन ने आरंभ किया। 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? एक पैसिया मैगजीन जो है ये आपका कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो इंग्लैंड में। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। आगे देखिए, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया कहाँ? ध्यान रखिएगा, जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या है? छापखाना का आविष्कार किसने किया था? तो छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। गुटेनबर्ग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बेलनाकार प्रेस एक्ट, बेलनाकार प्रेस जो है का आविष्कार किसने किया? तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार जो है आपका किसके द्वारा किया गया था? तो रिचर्ड एम हो के द्वारा। रिचर्ड एम हो के द्वारा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखिए, और हम लोग आधा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कर लिए। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में छापखाना जो है आपका ये पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। आपका सबसे पहले किसके द्वारा गया? पुर्तगालियों के द्वारा। आगे, भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? गोवा में। कहाँ? गोवा में। निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने विकसित किया? तो विलियम बोल्स। विलियम बोल्स। देखिए, समाचार पत्र पहला किसने विकसित किया? तो जेम ऑगस्टस हिक्की इसका करेक्ट आंसर हो। क्या होगा? जेम ऑगस्टस हिक्की।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप बी के साथ जाएंगे। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस गवर्नर जनरल के समय ये पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड रिटन के समय। किसके समय? लॉर्ड रिटन के समय। आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो जोम अगस्टस हिक्की ने। जोम अगस्टस हिक्की ने। ठीक है। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो पिकविक पेपर्स उपन्यास जो है ये आपका डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन हो चुका है। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल गजट। नेक्स्ट, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास था यमुना पर्यटन। यमुना पर्यटन। ठीक है, आगे देखिए, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है ये किस भाषा में हुआ था? बांग्ला भाषा में हुआ था। किसमें? बांग्ला भाषा में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? कौन सा था? ये दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? कौन था? इंग्लिशमैन। कौन था? इंग्लिशमैन। नेक्स्ट देखिए, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो है मैक्सी गोकी ने लिखी थी। किसने? मैक्सी गोकी ने। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो चित्र बनाकर। कैसे करता था? चित्र बनाकर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो मोतीलाल घोष ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किसने आरंभ किया? तो अक्षर मतलब कि किससे आरंभ किया? अक्षरों की छाप बनाने से। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो चीनी बौद्ध भिक्षुक द्वारा। इंग्लैंड में जो है पैनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई? तो ये सर्वसाधारण पाठकों के लिए। सर्वसाधारण पाठकों के लिए। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठा का प्रकाशन जो है किस भाषा में किया? तो मराठा का प्रकाशन जो है अंग्रेजी भाषा में किया गया। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मराठी चल जाएगा। मराठी नहीं होगा, क्या होगा? अंग्रेजी भाषा में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे देखिए, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छापी थी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष में छापी थी? बताइए। तो 1868 में। 1868 में। यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिएगा ये। नेक्स्ट, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो है आपका 1295 ईस्वी में पहुंचा। 1295 ईस्वी में। नेक्स्ट, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा जो है गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? बताइए। एनी बेसेंट के द्वारा यहाँ पे समाचार पत्र का नाम पूछा गया है। बताइए क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया। क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया। ऑप्शन ए। आगे देखिए, फ्रांस में छपी विली चायांक नाम भी देखिए बड़ा अजीब है। क्या नाम है इसका? एक सेकेंड, नाम क्या है? विली चायांक न्यू पुस्तक कैसी थी? द किस प्रवृत्ति का ये पुस्तक था? तो ये कैसी पुस्तक थी? सस्ती पुस्तक थी। आगे देखिए, गुटेनबर्ग प्रेस में पहली छपाई पुस्तक कौन सी थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सी थी? तो बाइबिल थी। कौन सी? बाइबिल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 95 स्थापना किसने लिखी? 95 स्थापना किसने लिखी? मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया।
नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है ये, ध्यान रखेंगे, लास्ट प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। समाचार पत्रों की मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो विलियम बेंटिंक को, विलियम बेंटिंक को यहाँ पे जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने 50 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई सुझाव वगैरह हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना, कुछ ना कुछ कमेंट किया करें। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर नए क्लास में, नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।